Hello everyone, class 7 science chapter 13 motion and time. So dear students, you already have covered many topic in this chapter. So our new topic is units to measure time speeds. Time सेकंड मिनट्स आवर, टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड मिनट्स आवर की यूनिट को हम यूज़ करते हैं। सेकंड को शॉर्ट में हम स्मॉल लेटर एस से शो करते हैं, मिनट को शॉर्ट में हम MIN मिन से, एंड आवर को कैपिटल स्मॉल एच से शो करते हैं। स्पीड इक्वल, जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड बेस को हम लिख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस को हम मीटर से शो करेंगे, टाइम को सेकंड से शो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, टाइम की जो मेजरमेंट होती है वो सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, आवर भी होती है। तो स्पीड में यहाँ तीन तरह की यूनिट है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड इक्वल। सो तो डिस्टेंस को हम मीटर से शो करेंगे, टाइम को सेकंड से, उसकी यूनिट को। ठीक है, तो मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मिनट से शो करना है तो मीटर अपॉन मिनट, तो एम इक्वल मीन हो जाएगा। एंड जब किलोमीटर होता है तो किलोमीटर में हम आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस तरह से इसको हम शो करते हैं। टू कन्वर्ट बिटवीन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, मीटर को सेकेंड से और किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इक्वल, जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इक्वल 1000 मीटर अपॉन 1 आवर, सो इक्वल 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो इक्वल 100 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। तो कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड होंगे। तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, 1/3.6। सो कैसे होगा, किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर पर सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो इस तरह से ये कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्जन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर इट इज़ अ डिवाइस which is used in vehicles such as cars and trucks which measure the speed in kilometer per hour। ये एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम व्हीकल्स में करते हैं, जैसे कि कार्स और ट्रक्स में, किलोमीटर की स्पीड को मेज़र करने के लिए, जिसको हम किलोमीटर पर आवर में मेज़र करते हैं। फिर आता है ओडोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन अ मीटर और किलोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम किस व्हीकल्स में डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि कितने डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है, मीटर या फिर किलोमीटर में, उसको हम मेज़र करते हैं। सो हेयर इज डायग्राम आर देयर, डैशबोर्ड ऑफ ए कार। तो यहाँ पर डैशबोर्ड दिया गया है, तो मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ए कार। आपने आपने कार में, बाइक में इस तरह का डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा, सबकी गाड़ियों में इस तरह का होता है। सो ये आपका डिस्टेंस मेजरिंग होता है। एक मिनट, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो डैशबोर्ड में इस तरह का होता है, बुक में आपके डायग्राम दिया गया है ना। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड शो करता है, ठीक है। और ओडोमीटर क्या होता है, जो आपका क्या शो करता है, कितना, विच इज़ यूज टू व्हीकल सच एज द कार्स एंड ट्रक्स विच मेजर द स्पीड इन किलोमीटर। ये स्पीड को मेज़र करता है और ये डिस्टेंस को ट्रेवल करता है कि आपने कितना डिस्टेंस वो किया। इसमें दो डिवाइस आपका दिया है, एक ऊपर दिया है, एक नीचे, है ना, इस तरह से दिया रहता है। जो अंदर किलोमीटर शो करता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, तो वो आपका ओडोमीटर होता है। और कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, वो आपका स्पीडोमीटर होता है, जो ये नंबर दिया हुआ है। बाइक में ये डिजिटल फॉर्म में भी पाया जाता है। अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। A graph which represents the distance traveled by an object with respect to time is called a distance time graph। अब distance time graph क्या है, distance time graph, ये ग्राफ जो है
आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है, कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, इस ग्राफ के थ्रू उसको हम समझेंगे। मेकिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है। फर्स्ट क्या करेंगे, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड डिवाइडेड देम इन इक्वल क्वांटिटीज। क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करेंगे और दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, ये आपका बीच का सेंटर, ओ पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो गया है ना। तो ये आपका एक्स एक्सिस जो आपका पिंक कलर का दिख रहा है, एक्स और वाई, और उसी का अपोजिट ये एक्स डैश और वाई डैश है। फिर चूज वन स्केल टू रिप्रेजेंट। अब क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, जैसे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, जो नीचे वाला पार्ट है वो टाइम को मेजर कर रहा है, और जो हमारा वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस वेयर 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, है ना। तो एक्स एक्सिस हमारा टाइम को मेजर कर रहा है, और आपका वाई एक्सिस डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारा डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को मिनट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, एंड द अदर इज रिप्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस टू रिप्रेजेंट द टाइम वेयर 1 मिनट्स इक्वल 1 सेंटीमीटर। देखिए, जब एक्स एक्सिस क्या करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जब वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो 1 मिनट इक्वल 1 सेंटीमीटर होगा। अब थर्ड नंबर क्या है, मार्क द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस इन द ग्राफ। अब क्या करेंगे, टाइम और डिस्टेंस में वैल्यू पुट करेंगे जिस तरह से दिया गया है। Mark the set of value of time taken and distance covered that time by the object in graph from example if 1 kilometer is covered। तो इस तरह से क्या करेंगे, मार्क द सेट ऑफ वैल्यू। अब क्या करेंगे, वैल्यूज के सेट को हम मार्क करेंगे, और टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड दैट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट इन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल इफ, अगर 1 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, अगर 1 किलोमीटर हमारा 1 मिनट में कवर्ड होता है, देन मार्क 1 यूनिट, तो उसको हम 1 यूनिट के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे इसमें शो किया गया है डायग्राम में, मार्किंग द वैल्यूज फॉर टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से। फिर आपका क्या दिया है, 1 मिनट 1 यूनिट ऑफ बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो 1 यूनिट होगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए होगी। फिफ्थ नंबर, नाउ ड्रा लाइन्स parallel to the y-axis and x-axis at the point that you have marked। अब क्या करेंगे हम, पैरेलल लाइन्स इस तरह से शो करेंगे, बनाएंगे जिस तरह से दिख रहा है। ऑब्टेनिंग अ स्ट्रेट लाइन मार्क्स, इस तरह से लाइन खींचेंगे और पैरेलल लाइन बनाएंगे। मार्क द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द ग्राफ। दीज पॉइंट शो द पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। आपका क्या करेंगे, अब ये लाइंस को हम शो करेंगे जो ग्राफ में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, एंड दीज पॉइंट शो द पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये जो पॉइंट्स है आपके, वो मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं, कि जैसे कि 1 किलोमीटर में 1 मिनट डिस्टेंस, एक मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब यहाँ पर 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। Now join the all the points of the intersect and obtain a straight line graph। हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिल रही है। Now join the all the points, सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एंड दिस इज द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग ऑब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है ना। फिर आपका नेक्स्ट आता है, द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी फॉलोइंग। तो यहाँ पर शेप आपको कैसे मिल रहा है देखने के लिए, शेप ऑफ ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड है। यानी कि यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर है, बराबर टाइम पे बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड यानी स्थिर स्पीड है। फिर पैरेलल टू टाइम एक्सिस
इट इज़ अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। एंड कर्व शेप, कहीं कहीं पे कर्व शेप भी देखने को मिलता है। देन जब कर्व शेप होता है देन द जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर वैसे देखा जाए तो इस तरह से आपका होगा, ये ग्रीन वाला क्या है, फास्ट स्टडी स्पीड, रेड वाला स्टडी स्पीड स्टेशनरी रिटर्निंग टू स्टार्ट, एंड द गैदरिंग स्पीड फास्ट। फिर टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इस जैसे कि हमको पता है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो घर घर से जब आप चलते हो तो वो आपकी इनिशियल पोजीशन होती है, और स्कूल पहुंचते हो तो वो आपकी फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है। यानी घर से और स्कूल के बीच का डिस्टेंस, तो आपने जो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, और जहाँ पर आप आके रुकते हो, जो आप जहाँ से स्कूल आप पहुँच गए, तो स्कूल क्या हो गया आपका फाइनल पोजीशन हो गया। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल final position of object minus initial position of object upon time taken by object. Also the speed of a distance time graph can be calculated by the slope. इसको हम स्लोप ग्राफ से भी शो करेंगे। द स्टीपर द स्लोप ऑफ ए ग्राफ द मोर इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राफ इज गिवन बिलो ऑब्जेक्ट ए हैज अ स्टीपर, ऑब्जेक्ट ए क्या है, स्टीपर स्लोप है, एंड दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग एट अ हायर स्पीड देन द ऑब्जेक्ट बी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी के कंपेरिजन में हायर स्पीड को कवर करता है। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। छोटा चैप्टर था, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप समझेंगे, एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करिएगा। बुक रीडिंग नहीं करेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कह दो कि मैम ने क्या समझाया कुछ समझ में नहीं आया। सो प्लीज़ रीड बुक प्रॉपरली। मैं हर बार कहती हूँ आपको कि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा बेटा, आपको बुक भी रीडिंग करना है। बुक आपको क्यों मिली है, बुक को भी लेसन को पहले समझ पढ़ने से पहले आपको पूरी बुक रीडिंग करिए, या फिर टॉपिक बाय टॉपिक जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक भी रीडिंग करिए, ठीक है, क्योंकि बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सो योर चैप्टर इज completed. सो टुमारो आई विल सेंड एक्सरसाइज इन दिस लेसन, एंड आपका इसी के साथ ही हाफ ईयरली का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है ना। हाफ ईयरली में आपके 9 to 13 लेसन तक आएंगे। अभी तो आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं, सो प्रिपेयर योर टेस्ट सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।